नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस प्रोसेस की जो हमारी दुनिया को, हमारे प्लैनेट को हरा भरा और जिंदा रखती है। सोचिए, ये एक ऐसा जादू है जो हर एक पत्ती में हर पल हो रहा है। तो चलिए आज इसी हरे इंजन यानी प्रकाश संश्लेषण की दुनिया में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि इस धरती पर जिंदगी का असली बेस क्या है? क्या है वो चीज जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं? इसका जवाब सूरज की किरणों, हवा और पानी के एक कमाल के कॉम्बिनेशन में छिपा है। और बस यही कॉम्बिनेशन आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये धरती का हरा इंजन है क्या। फिर बात करेंगे कि इस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें यानी सामग्री लगती हैं। उसके बाद इसके 4 ज़रूरी स्टेप्स को समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करती हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इस कमाल के हरे इंजन के हुड के नीचे झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। क्योंकि देखिए, ये जानना कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये जानने जैसा है कि हमारी पृथ्वी सांस कैसे लेती है। तो सवाल उठता है कि ये प्रकाश संश्लेषण, ये फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे पौधे का अपना पर्सनल शेफ हो। ये शेफ क्या करता है? ये सूरज की रोशनी से एनर्जी लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, और इन सब को मिलाकर एक मीठा, एनर्जी से भरा खाना तैयार करता है। इस खाने को कहते हैं ग्लूकोज। और हाँ, इस पूरी कुकिंग प्रोसेस में एक जबरदस्त तोहफा भी बनता है, वो है ऑक्सीजन। तो अब जब शेफ की बात हो ही रही है तो चलिए इस सीक्रेट रेसिपी की सामग्री पर भी नजर डालते हैं। ये कोई मामूली रेसिपी नहीं है, यही वो रेसिपी है जो हमारे पूरे प्लैनेट को चला रही है। और जैसा किसी भी बढ़िया डिश के साथ होता है, इसका सक्सेस भी सही इंग्रेडिएंट्स पर ही तो टिका है। तो सोचिए, पौधा क्या करता है? वो अपनी पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे हवा में सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींच लेता है। ठीक उसी वक्त उसकी जड़ें जमीन में नीचे, बहुत नीचे जाके पानी सोख लेती हैं। तो ये हो गई 2 मेन चीजें, रॉ मटेरियल। लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल से तो काम नहीं चलेगा। हर बढ़िया शेफ को एक अच्छा ओवन भी तो चाहिए, है ना? इस केस में वो ओवन है हमारा सूरज, और एक सीक्रेट मसाला भी है, वो है क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, वो इसी की वजह से है। यही वो जादुई चीज है जो सूरज की एनर्जी को पकड़ती है और इस पूरी प्रोसेस को मुमकिन बनाती है। और फिर जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है तो नतीजा क्या होता है? पौधे को तो अपना खाना मिल जाता है, ग्लूकोज, लेकिन साथ ही हमारे पूरे प्लैनेट के लिए एक कीमती तोहफा तैयार होता है, ऑक्सीजन। जी हां, वही हवा जिससे हम सांस लेते हैं। है ना प्रकृति का कमाल का बैलेंस? तो इस टेबल को देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी टीम है जो मिलकर काम कर रही है। सूरज जो एनर्जी देता है, क्लोरोफिल जो उस एनर्जी को पकड़ता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल हैं। सबका अपना अपना रोल है, और ये सब इतने परफेक्ट बैलेंस में काम करते हैं कि इस धरती पर जिंदगी चल पाती है। अच्छा, रेसिपी तो हमने देख ली। अब चलिए इस नेचुरल फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल असल में बनता कैसे है। ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, ये एक सुपर एफिशिएंट असेंबली लाइन है जिसे नेचर ने लाखों सालों में परफेक्ट किया है। तो होता क्या है? स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज से आने वाली एनर्जी को सोख लेता है, कैच कर लेता है। फिर स्टेप 2, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। स्टेप 3, ये जो हाइड्रोजन बना, ये हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और पौधे का खाना यानी ग्लूकोज तैयार। और आखिर में स्टेप 4, जो ऑक्सीजन बची उसे एक बाई प्रोडक्ट की तरह हवा में छोड़ दिया जाता है, बस। पर एक मिनट, क्या ये हरा इंजन हमेशा एक ही स्पीड से चलता रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने वाले भी कुछ फैक्टर्स हैं। मतलब कुछ चीजें इसे तेज या धीमा कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रोशनी की। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सोचिए, अगर रोशनी बहुत कम है तो ये इंजन एकदम धीरे धीरे चलेगा, मुश्किल से। लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ती है, इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी इस इंजन का मेन फ्यूल है। लेकिन सिर्फ रोशनी ही सब कुछ नहीं है। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है।
हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, टेम्परेचर सही है या नहीं, और पौधे को पानी मिल रहा है या नहीं, ये सब बातें भी बहुत मैटर करती हैं। मान लीजिए रेगिस्तान में पानी कम है या सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये पूरी प्रोसेस अपने आप स्लो हो जाएगी। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब ज़रूरी क्यों है? इस हरे इंजन का हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? और इसका जवाब सच में बहुत गहरा है। देखिए, फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो धरती का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यही हमें खाना देता है, यही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, यही सूरज की एनर्जी को हमारे इस्तेमाल के लायक बनाता है, और तो और यही हमारे प्लैनेट का बैलेंस बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करके। ये नंबर देखिए, 21%। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में इतनी ही ऑक्सीजन है। तो अगली बार जब भी कोई गहरी सांस लें, तो एक पल के लिए उन करोड़ों अरबों पौधों के बारे में सोचेगा जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। ये 21% ऑक्सीजन हर पल मिलने वाला एक बेशकीमती तोहफा है। और ये लाइन सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। आप फूड चेन में किसी को भी ले लीजिए, जंगल के शेर से लेकर समंदर की मछली तक, हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी एक प्रोसेस पर डिपेंड करता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, एक विचार, अगर किसी दिन ये हरा इंजन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इस सवाल पर सोचने से ही हमें अपने प्लैनेट के इस हरे दिल की असली कीमत समझ में आती है। ये एक ऐसा इंजन है जिसे हमें हर हाल में बचाना होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए।